वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं जुपिटर के ऊपर ही बात करूंगा कि जुपिटर इस बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर क्योंकि जीव कारक भी है, यानी कि नफ्स, यानी कि मैं और आप। जुपिटर का ट्रांजिट इस वक्त अगले आने वाले 8 सालों में बहुत स्पीड से वो आगे चलेगा। ये एक लिहाज से अच्छा भी है, एक लिहाज से बुरा भी है कि जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है। लेकिन इसमें ये टाइम होता है कि आप जुपिटर का वेट हर कोई इंसान करता है कि आएगा, जल्दी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन वहाँ बैठा हुआ प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी एस्ट्रोलॉजी को लोग प्रॉपरली समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, उसको जज नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि 12 जोडिक पे जो उसके असरात पड़ेंगे वही इम्पैक्ट होगा। जैसे बुर्ज हमल के अगर तीसरे घर में आया तो जो तीसरे घर के हम बताएंगे तो वही इम्पैक्ट होगा। ऐसा बहुत कम होता है। फिर सबसे ज़्यादा आपका जो भी एसेंडेंट है, फिर मून साइन है। मैं जब भी बताता हूँ प्रेफर करता हूँ एसेंडेंट और मून साइन से, कि मून साइन से या एसेंडेंट से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपको ज़रूर देखना चाहिए। बेसिकली मेरा मकसद होता है कि आपको एक्चुअल प्लैनेटरी कंडीशन क्या करेगी, ये मेरा मकसद होता है आपको गाइड करने का और बताने का। आप आज बहुत कम है हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी को समझ पाते हैं या एस्ट्रोलॉजी को सही रीड कर पाते हैं, या बस उन्हें 12 जोडिक पे ये होगा, इस तरह होगा जी, हमें शॉर्टकट बता दें। एक ये शॉर्टकट का तरीका ना कभी पूरा हुआ है, ना कभी आपको कभी समझ आएगी, ना कभी आप कभी समझ पाते हैं चीज़ों को। तो कोशिश करें आज के दौर में हर आदमी, अगर उसको अपना फुल नेम तो पता ही होगा, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ही पता है ना, तो वो बड़े आराम से अपना जायचा बना सकता है। इतनी ऐप्स हैं वहाँ पर, बेशुमार ऐप्स हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऐप डालें, वहाँ पे आपको एसेंडेंट का चलो टाइम ऑफ बर्थ आपको डाउटफुल होगा, यार नहीं पता, आगे पीछे हो सकता है, दाएं बाएं हो सकता है, नहीं याद, या किसी को नहीं पता, तो मून साइन जहाँ लिखा होगा, वो मून राशि उसे कहते हैं, वो तो आपको कंफर्म हो जाएगी। उसी से फ्यूचर में भी देखा जाता है ज़्यादातर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतना आप इजीली कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने अपना नाम लिखना है, वहाँ पे अगर टाइम भी आपको कोई सा भी टाइम डाल दें आप, अगर आपको नहीं याद है तो कोई सा भी टाइम आप डाल के वहाँ अपना चार्ट जरूर बना लें। तो कम से कम आपको ये पता चले कि मेरा प्लेनेट बाय बर्थ किधर बैठा हुआ है। डिग्रीज की बहुत अहमियत होती है। जब प्लेनेट ट्रांजिट करते हैं, वो ट्रांजिट का जो प्लेनेट है वो एक्टिवेशंस के लिए आता है, वो चीज़ें एक्टिवेट करता है। जो भी आपके चार्ट में प्रॉमिस होते हैं उन चीज़ों को वो एक्टिवेट करता है। उन चीज़ों से रिलेटेड जो उसने काम करने हैं, जो आपके चार्ट में के प्रॉमिस हैं, उसका काम है करना। चाहे वो सन है, चाहे वो वीनस है, चाहे वो मरकरी है। ये 4 बड़े प्लैनेट्स को ज़्यादा इसलिए अहमियत दी जाती है कि 4 प्लैनेट्स का एक टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है। अब जुपिटर जो है ये अतिचारी होने चाहिए। अतिचारी यानी कि इंतहाई स्पीडी होगा। अमूमन एक घर में 1 साल ज़रूर रहता है। अमूमन कुछ कैलकुलेशन है, कुछ किसी घर में साल या 11 महीने या 11.5 महीने, इस तरह का कुछ कैलकुलेशन ज़रूर होती है। लेकिन अमूमन एक जो रफ आइडिया होता है, 1 साल जो है एक घर में रहता है। ये इमोशंस जो उसकी मूवमेंट्स है मंडेली लेवल पे, तो उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे। अब जैसे कैंसर वालों के लिए इंतजार होता है कि यार जैसे कि 16 मई को एक बार चेंज हो रहा है, तो अगले 16 मई को महीने में मई के महीने में या अप्रैल के एंड में ये हाउस चेंज करता, तो अक्टूबर में ही ये हाउस चेंज कर जाएगा, फिर वापस आएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो बहुत स्पीडी के साथ वापस कैंसर में आ जाएगा। यानी कि 2025 में और 26 में ये ल्यू और एंड तक विर्गो तक जा पहुंचेगी चीज़, यानी कि ल्यू के तक ये पहुंच चुका होगा और अगला घर उसका विर्गो का भी होगा। इतना हाई स्पीडी होगा, तो बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें वर्क करेंगी, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। जब ट्रांसिट का कोई प्लेनेट होता है तो उसमें जहाँ बैठता है, जैसे बुर्ज जोजा में आ रहा है, तो बुर्ज जोजा जो है एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट्स की ट्राइंग जो बनती है, वो जो भी प्लेनेट होता है वो अपने ट्राइंग में, ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा असर करता है। यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट ये ट्राइंग। अब 12 जोडिक है, 12 जोडिक को 3-3 एलिमेंट्स पे जोड़ा गया हुआ, यानी कि फायर एलिमेंट्स जो हैं वो बुर्ज हमल है,
बुर्ज असद है, सेगिटेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट कहलाता है, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस ये एयर एलिमेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये जो हैं ये वाटर एलिमेंट कहलाते हैं। इन सब जो कोई प्लैनेट जहाँ बैठेगा उसी की ट्राइंग के साथ, ट्राइंग हमेशा उसके सेम जो अर्थ एलिमेंट है उसी जो भी एलिमेंट है उसका उसी से ट्राइंग उसकी बनेगी। तो जोजा में जब ये आएगा तो ये एयर एलिमेंट है, मरकरी का घर है, फलक का तीसरा घर है, वहाँ से वो अपने 9th हाउस को भी देखेगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जुपिटर का ये ट्रांजिट। बाज़ दफ़ा होता है कि किसी के बुर्ज जोजा में नहीं बैठा होगा कोई प्लेनेट, या लिब्रा में कोई नहीं बैठा होगा, या एक्वेरियस में कोई नहीं बैठा होगा, और से ऐसे लोग होंगे जिनके नहीं बैठे होंगे, या बिल्कुल सामने सेगिटेरियस में प्लेनेट नहीं बैठा होगा। तो क्या उसको असर नहीं होगा? क्या उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बुर्ज जोजा के अंदर नक्षत्र आएंगे वो नक्षत्र में आपका कोई ना कोई तो प्लैनेट्स होगा, या वो आपकी उसके मेजर की दिशा 3, 5, 7 में से कोई हो सकता है, या 1, 2, 4, 6, 8, 9 इनमें से कोई हो सकता है। तो वो असर जरूर डालेंगे। अगर जो पैदा होगा क्या नाम है जुपिटर के नक्षत्र के ऊपर, तो जुपिटर के नक्षत्र पर उसके असरात मिलेंगे। जो मार्स के नक्षत्र पे पैदा होगा उसको मार्स के नक्षत्र के असर मिलेंगे। तो क्योंकि एक केतु से पहला नक्षत्र शुरू होता है, फिर वीनस का आता है, फिर शम्स का आता है। शम्स 3 डिग्री 20 जो है वो चलता है इधर अपना एरिस में, उसके बाकी जो 10 डिग्री जो है वो टॉरस में चलता है। टॉरस के बाद मार्स का आ जाता है, मार्स के बाद जो है सन के बाद जो है मून का आ जाता है, मून के बाद मार्स का आता है। फिर मार्स अगले घर जमनाई में भी है, जैसे अब जुपिटर आएगा तो वो मार्स के नक्षत्र पे होगा। वो मार्स के बाद फिर राहु का नक्षत्र आएगा, फिर जुपिटर का नक्षत्र आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपका मार्स में, राहु में या जुपिटर के नक्षत्र में कोई ना कोई, अगर यहाँ पे आपका दूसरे घर का, दूसरा घर को संपत्ति तारा कहा जाता है, यानी कि आपको रुपया पैसा मिलता है उससे। अब आपको चीज़ों को ये समझना है कि आपके प्लैनेट्स जो बुर्ज जोजा में आ रहे हैं, जुपिटर आ रहा है, जैसे पाइसिस में सैटर्न आएगा। अब सैटर्न पाइसिस में जब आएगा तो 2.5 साल तो इधर ही रहेगा। एक ट्रांजिट पे मूवमेंट बनेगी, ट्रांजिट में जब पाइसिस में, कैंसर में या स्कॉर्पियो में या विर्गो में कोई प्लैनेट बैठेगा तो वो असर आपको डेफिनेट उसको देखने को मिलेगा। सन का जब के साथ ट्राइंग बनेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जॉब से आपको फेवर मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी जो अप्लाई की हुई है। तो असल है चार्ट को समझना और प्लैनेट की कंडीशंस को देखना। हम अभी तक उसी चीज़ पे फंसे हुए हैं कि जी 12 जोड़ी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, मेरा जो बताएं मेरा क्या बनेगा। फिर मेजॉरिटी में लोग इसलिए देख लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बंदा वेस्टर्न कर रहा है, वैदिक कर रहा है, उन्हें इससे इंटरेस्ट, उन्हें सिर्फ इससे इंटरेस्ट है हाँ जी ये 12 जोड़ी बता रहे हैं। तो इतने लैक ऑफ नॉलेज के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि यार ये एस्ट्रोलॉजर ये जो बताया मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगा। यह एस्ट्रोलॉजर का कसूर नहीं है, यह कसूर आपका भी है, क्योंकि आपने कभी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब तक आप चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप एक्चुअल में जो प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहे हैं उसका फायदा ही नहीं उठा सकते आप। जैसे सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है तो मार्स जो है वो कैंसर में है। ये अभी हालिया में जो इंडिया में जो वाकया हुआ वो भी आपके सामने है। वो कितनी बड़ा एक, क्योंकि मार्स सैटर्न जब भी ट्राइंग में हो, चाहे करान में हो या स्क्वायर्स में या ऑपोजिशन में हो, तो कोई अब नॉर्मलिटी ज़रूर होती है। अब ये वाकया जो भी है जैसा भी है कोई नॉर्मल सा लगता नहीं है, क्योंकि ठीक इस वाकये से पहले जब ये वाकया हो रहा था, चले वो सियासत का टॉपिक है, उस पर सियासत के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि प्लैनेट्स जिधर भी आ रहे हैं वो आपको क्या फेवर देने आ रहा है या आपके लिए प्रॉब्लम देने आ रहा है, समझना ही है। अब जब नाड़ी की बात करूं जिसमें मार्स, मून और राहु और केतु ये डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी ये आपकी लाइफ को बनाएंगे,
ये चीजों में बेहतरी पैदा करेंगे। मार्स, राहु, केतु और मून ये डेस्टिनी ब्रेकर माने जाते हैं। हमारे यहाँ एक लोगों में एक और बड़ा चीज है कि रेमेडीज बता दें, रेमेडीज बता दें, कुछ पढ़ने को बता दें, कुछ रेमेडीज बता दें, कुछ पढ़ने को बता दें। इन डेस्टिनी ब्रेकर्स की रेमेडीज नहीं की जाती। डेस्टिनी ब्रेकर को अपनी जिंदगी में यूटिलाइज किया जाता है, इनसे रिलेटेड वर्क किया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, उसकी रेमेडीज नहीं होती। अब जुपिटर किसी का मून का बैठा डेस्टिनी ब्रेकर है भी, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्रेक लेकर आएगा, बदलाव लेकर आएगा, चेंज लेकर आएगा। ट्रेवल का कारक भी है ये आपका। अब ये बहुत जरूरी है कि आगे मून से बैठा हुआ अगला प्लेनेट जो है, मून के साथ बैठा हुआ प्लेनेट, ये मून से ट्राइंग में बैठा प्लेनेट, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है आपने। पर हमारे यहाँ पर अभी तक वही है कि हमें सिर्फ ये बता देंगे छोड़ो जी, बाकी आप कहानी क्या सुना रहे हैं, आप हमें आपकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सीधा सीधा जो बता दिया करें। इस सीधे सीधे ने आपको कहाँ लेकर आ गया, जो झूठ जो सच। मैं मेजोरिटी में यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं करूंगा कि एस्ट्रोलॉजर गलत है या नहीं है, गलत तो आप है। यहाँ पे बुरा ना मनाए, जगह बात सही है, क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की, और जो लोग कोशिश करते हैं वो बहुत थोड़े हैं। और मैंने ये देखा, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, चीजों को समझने वाले थोड़े ही होते हैं। हमारे यहाँ एक तो शौक नहीं है पढ़ने का। अब तो आज के दौर में अगर ये कोई कहे मोबाइल सारों को चलाना आता है, ये सबको पता है कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ दिया मुझे फ्री में बता दे, सबको पता है। कौन सा ऐसा आदमी है जो आज के दौर में अपना चार्ट ना बना सके? इतना तो कोई भी नहीं है। मेजोरिटी में आप देख रहे हैं यूट्यूब पे ज़्यादातर आपको, मैं ये लफ्ज़ का तो कहते हुए बुरा लग रहा है, ज़्यादातर जो हमारे देहात के लोग हैं वो यूज़ करते हैं, और उनके चैनल बहुत आगे हैं, बहुत उनके सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत चीज़ें भी हैं। तो क्या एक आप सिंपल सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न जो भी है सुनते हो तो आप सारों को ही हैं, सुनना अपने सारों को ही, क्योंकि सुनते इसलिए कि यार इससे मेरे लिए कैसा बता दिया, जोसा कैसे कैसा बताया, अच्छा अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। वो देखते हैं कि कितने आदमियों ने जोजा के लिए बुरा या कैंसर के लिए अच्छा या लू के लिए बुरा या बुर्गोलों के लिए अच्छा। वो ये तसल्ली करते करते साहब हैं 15-20 लाख ही जो फॉलोअर्स करते हैं सारों को, वो देख रहे हैं सबको ही है, लेकिन वो ये चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल जो भी प्लेनेट आया है वो एक्चुअल करेगा क्या। जब तक आप ये चीज को नहीं समझेंगे कि भाई मेरा प्लेनेट अगर जोजा में आया है, मेरा जोजा में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, और क्या मेरे चार्ट पे तो खैर चले वो प्रॉमिस का तो आपको नहीं, तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताया क्या ये मार्स हुआ तो डेस्टिनी ब्रेकर है, केतु है तो डेस्टिनी ब्रेकर है, राहु है, राहु फॉरेन का भी कारक है। अब फॉरेन तो जब लेके जाएगा ना, जब वो देखेगा अगले के साथ तो कैसे, राहु ने तो इस तरफ जाना है और जुपिटर तो इस तरफ चलेगा। तो चीज़ों को कैलकुलेशंस आपने देखनी है, चीज़ों को, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जितने भी फायर एलिमेंट होते हैं इन्हें ईस्ट कहा जाता है। अब वो चाहे प्लेनेट आपका ल्यू में बैठा हो, चाहे एरियस में बैठा हो या सैजिटेरियस में बैठा हो, वो कहलाएगा ईस्ट का। इसी तरह बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हुए प्लेनेट जो है ईस्ट के, जो वेस्ट कहलाता है, वो लिब्रा में बैठे, वो जेमिनी में बैठे, वो एक्वेरियस में बैठे, वो कहलाएगा वेस्ट का बैठा हुआ। तो इसी से स्टिंग बनती है। आप स्टिंग मैंने किसके बारे में देखना है, अपने जॉब के बारे में, अपने कैरियर के बारे में देखना है, अपने फादर के बारे में देखना है, अपने भाई के बारे में देखना है, अपने मियाँ के बारे में देखना है, अपनी बीवी के बारे में देखना है, किसके बारे में देखना है, आपने अपनी हेल्थ के बारे में देखना, फाइनेंस के अलग। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। पर हमारे यहाँ अभी तक कोशिश ये होती है, अगर मैं कोशिश करता भी हूँ आपको थोड़ा सा नॉलेज देने की भी, तो आप हौसला बढ़ाने के बजाय वो गिनती के, मैंने कभी तो मैंने कहना ही छोड़ दिया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, भी अपना उसको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें। तो मुझे पता है कि जो चीज़ों को समझते हैं थोड़े हैं, पर हैं जरूर। कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़े। वो तो एक दिन मैं बताऊंगा कि भाई जमुनाई में जुपिटर जो आ रहा है 12 जोड़े के लिए, वो उतना ही होगा जितना आप सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल प्लेनेट क्या करता है वो आपको सिर्फ इस तरह नहीं पता चलेगा। यहां चीजों को समझे
आप कईयों के लिए बहुत अच्छा होगा। किसी का जुपिटर बैठा हो तो क्या, अगर वो कैरियर के लिए फोकस कर रहा है तो कैरियर में होगा। अगर मून साइड बैठा होगा बदलाव आएगा। आपका कैरियर ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे आपको ट्रेवल मूव करना पड़ेगा। केतु होगा, केतु के साथ सैटर्न जुपिटर आएगा तो पहले कोई जॉब छूटेगी, कोई कर्म खत्म होगा, अगला शुरू होगा। तो होगा भी क्या नहीं होगा वो चार्ट ही डिपेंड करता है आपका। तो पहले आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। अब तो इतनी इजी एप्लीकेशन है वैदिक। आप डालें, एंड्रॉयड है तो उसमें डालें, आईफोन है तो उसमें डालें। एंड्रॉयड में मिलकर जरा ज्यादा मिल जाती है एप्लीकेशन आपको। तो वहां पे डालें कि जी मैंने अपना चार्ट अपना निकालना, तो मून साइन तो सबको पता चल जाएगा। मून साइन भी आपको पता चल गया, इनफ है आपके लिए। वेस्टर्न वाले वो सन से बताते हैं, आप उसको फॉलो करें, लेकिन उनमें इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट जोजा में आया है, यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा, तब भी यहाँ पे वर्क करेगा। कोई यहाँ पे नक्षत्र तो मार्स का होगा ना, राहु का होगा, जुपिटर का होगा, तो आपका कोई ना कोई प्लैनेट तो होगा, तो वो तो असर दिखाएगा अपना। कैसा दिखाएगा, वही चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। क्योंकि मून साइन जिस घर में भी आपके बैठता है वो किसी नक्षत्र पे बैठेगा। वो केतु हो सकता है, वो वीनस हो सकता है, वो सन हो सकता है, वो मून हो सकता है, वो राहु मार्स हो सकता है, वो राहु हो सकता है। मून जिस भी घर में होगा, जिस नक्षत्र में होगा, वहां से आपकी दिशा शुरू होगी। अगर केतु में बैठा तो केतु आपकी पहली होगी, वीनस दूसरी कहलाएगी। अगर वीनस में बैठा तो वीनस पहली होगी, अगर सन में बैठा तो सन आपकी पहली होगी, अगर मून में बैठा तो मून की दिशा आपकी पहली होगी। इसी तरह मार्स की दिशा में मून नक्षत्र में बैठा तो मार्स की पहली होगी, राहु के नक्षत्र में बैठा तो राहु की पहली होगी, जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है तो जुपिटर की होगी, अगर सैटर्न के में बैठा है तो सैटर्न की होगी, मरकरी के बैठा तो मरकरी के ऊपर होगी। तो वो जन्म, यानी जन्म कहते हैं आपकी पैदाइश में उस वक्त कौन सा तारा बैठा हुआ था, किस तारे की दिशा आपकी चल रही है। जिसे हम कहते हैं कि दौर चला है, किस प्लेनेट का दौर चला है। अक्सर हम सुनते हैं यार मेरा वक्त बहुत बुरा है यार इस वक्त, वो उसी दिशाओं को दौर कहा जाता है कि किस प्लेनेट का दौर गुजर रहा है। आज फिर मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि एक्चुअल आपको बताने की कोशिश करूँ। शायद आपको मेरी कुछ बातें कड़वी भी लगे, अगर लगती हैं तो माजरत चाहता हूँ। मकसद यही है कि आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम बेहतर कैलकुलेशंस पे पहुंच सकते हैं और कर सकते हैं। तो थोड़ी सी एफर्ट्स करें, वरना मैं यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा जहाँ बहुत कुछ होगा। अब हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तो मुझे क्या ये काम इस टाइम ये बीज बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जन्म के मून से मून किन घरों में ज्यादा अच्छा होगा तो आपको ये बीज ये काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। किन घरों में ना हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।